दोस्तों, संसार की माया बड़ी ही प्रबल होती है। यह कब किसे अपनी चपेट में ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि बाल्यकाल में खूब खेलना चाहिए, युवावस्था में जितना हो सके भोगों को भोग लेना चाहिए और अंतकाल में प्रभु भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। किंतु तब क्या हो जब किसी का मन अंतकाल में भोग में लग जाए। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी को भक्ति करनी है तब उसके मन में स्त्री को भोगने की चाहत उत्पन्न हो जाए। वैसे आज की कथा में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको देंगे संसार के इन कुचक्रों से मुक्त होने का एक अति महत्वपूर्ण संदेश। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। बेटा, तू वैरागी होने के लिए इतना उतावला क्यों हुए जा रहा है? अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है। तू हमारी सुन, हम तेरे माता पिता हैं। जो तेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा हम तुझे वही रास्ता दिखाएंगे। मान जा, हट मत कर। इस शरीर की कुछ जरूरतें होती है। अभी तेरी किशोर अवस्था है, जब तू युवावस्था को प्राप्त होगा तब तेरी मनोदशा पूरी तरह से बदल जाएगी। जरा सी बात पर तेरा मन डगमगा सकता है। समय आने पर तुझे एक साथी की आवश्यकता होगी, तब तू क्या करेगा? इसीलिए हम तुझसे कह रहे हैं बेटा, तू इतनी जल्दबाजी मत कर। तुझे पता नहीं युवावस्था में मन कितना चंचल होता है। ऐसे चंचल मन से तू भक्ति कैसे करेगा? इससे पहले कि तेरा मन डगमगाए तू पहले विवाह कर ले। युवावस्था के सुख भोग, संतान उत्पन्न कर, अपनी वंश वृद्धि कर। उसके बाद संतान सहित अपनी भार्या व हमारी देखरेख कर। फिर अंतकाल में प्रभु भक्ति में अपना मन लगाकर मोक्ष को प्राप्त कर। तब तुझे कोई नहीं रोकेगा, किंतु तू अभी ऐसा ना कर। और इस प्रकार से दोस्तों, बालक सोबरी के माता पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने उनकी एक ना सुनी। वैसे सुनता भी कैसे? वो कोई साधारण बालक थोड़ी था, अपितु वो महाविद्वान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा का वंशज था। उसने बहुत ही अल्प आयु में वेद वेदांगों के अध्ययन और मनन से ईश्वर, संसार, समस्त प्रकार के सांसारिक भोग व परमार्थ को भली प्रकार से जान लिया था। अब सिवाय ईश्वर के उसका मन कहीं नहीं लगता। वो अपने माता पिता के लाख समझाने पर भी नहीं माना। अंततः वो संसार को त्याग वैराग्य भाव से सत्य की खोज में निकल पड़ा और इस प्रकार से चलते चलते वो एक अत्यंत ही रमणीय वन में जा पहुंचा। उस वन में भांति भांति के पशु पक्षी विचरण कर रहे थे। ऐसा दृश्य देख बालक सोबरी का मन अति प्रफुल्लित हो उठा। तदनंतर उसने उसी वन को अपनी तपोभूमि बनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही सोबरी अब बालक से युवावस्था को प्राप्त हो गया। किंतु युवावस्था में वो जरा भी नहीं डिगा, अपितु ऐसे में वो और भी अधिक वेग से तप करने लगा। और तो और उसने तप को कठिन बनाने के लिए नदी के अंदर जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से अत्यंत ही कठिन तप के कारण उसमें कई दिव्य शक्तियां आ गई। अब उस पर मौसम, पर्यावरण व काल का प्रभाव समाप्त हो गया। पंच महाभूत इत्यादि जैसी सभी शक्तियां उसके अधीन हो गई। इतना ही नहीं, अपितु वो समस्त प्रकार के दिव्य जीवों को देख व सुन पाने में समर्थ हो गया। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपने जप तप इत्यादि दैनिक यज्ञों से निर्वत्र होकर बस यूं ही बैठा था कि तभी उसकी दृष्टि संवद नामक मत्स्य पर पड़ी। वो अपनी मादा साथी के साथ विहार कर रहा था। ऐसे में महर्षि के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि कैसे ये मछली की योनि में होते हुए भी अपने जीवन को पूर्ण आनंद से भोग रहा है, क्यों ना मैं भी अपना परिवार बसाकर ललित क्रीड़ाएं करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया, जिससे उन्हें इक्ष्वाकु नरेश मानधाता का दृष्टांत हुआ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मानधाता भगवान श्री राम के पूर्वज थे, जिनका जन्म पिता के गर्भ से हुआ था। जी हाँ, पिता के गर्भ से। भले ही आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन है पूर्णतः सत्य। दरअसल हुआ यूं कि उनके पिता महाराज युवानाश्रुवा अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति की मंशा से महर्षि च्यवन के पास गए। तब महर्षि ने अपने तपोबल व यज्ञ के द्वारा मंत्र पूत जल प्रकट किया, जिसे रानी को ग्रहण करना था, किंतु त्रुटिवश इस जल को राजा ने ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप उन्हें ही गर्भधारण हो गया। तदनंतर अश्विनी कुमारों ने राजा की बाईं कोख फाड़कर बालक को निकाला, लेकिन फिर उसे दूध पिलाने की समस्या उत्पन्न हो गई। इस पर देवराज इंद्र ने अपनी उंगली से दुग्धपान कराया और इस प्रकार से महर्षि राजा मानधाता के पास पहुँचे और उनसे कहा, राजन, मैं आपके पास एक कामना लेकर आया हूँ। मैं भी गृहस्थ आश्रम के सुख भोगना चाहता हूँ, अतः मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी 50
50 कन्याओं में से किसी एक का कन्यादान कर दो ताकि मैं उसके साथ विवाह रचाकर गृहस्थ आश्रम के सुख भोग सकूं। किंतु दोस्तों, महर्षि का ऐसा कथन सुन राजा भयभीत हो उठा। वो मन ही मन विचार करने लगा कि आखिर कैसे मैं इस बूढ़े के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। अब ना तो इसके मुंह में दांत बचे हैं और ना ही इसे ठीक से दिखाई देता है। पता नहीं इसके जीवन के और कितने दिन शेष बचे हैं, और ऊपर से इसकी उद्दंडता तो देखो, मरने चला है किंतु फिर भी संसार के सुख भोगने की कामना करता है। अतः इस समस्या से बचने के लिए उसने एक युक्ति सोची। वो बोला, महर्षि, मैं भला आपको ना कहने वाला होता कौन हूँ? आप स्वयं ही मेरी कन्याओं से पूछ लीजिए। यदि वो राजी हो जाए तो मुझे आपको अपना जमाता बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। दोस्तों, राजा ये बात अच्छे से जानता था कि मैं महर्षि को ना करूंगा तो वे मुझे श्राप दे सकते हैं, किंतु जब मेरी पुत्रियां ही उन्हें सामने से मना कर देगी तब उनके पास वापस लौटने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, महर्षि भी कम थोड़ी थे। उन्हें राजा की मनोदशा भांपने में जरा भी देर न लगी। उन्होंने कुछ ऐसा जादू चलाया जिससे कि राजा की सारी पुत्रियां महर्षि पर मोहित हो गई। वे सब की सब महर्षि से विवाह करने के लिए उतावली हो उठी। अंततः राजा को उन सभी का विवाह महर्षि के साथ करना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि महर्षि ने तपोबल से अपने रूप व यौवन को कुछ ऐसा संवारा कि वे सब की सब कन्याएं उन पर मोहित हो गई। और फिर उसके बाद महर्षि सोबरी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से उन सभी कन्याओं के लिए आश्रम व भवन निर्माण करवाए और फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम के सुख भोगना प्रारंभ कर दिया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन राजा अपनी पुत्रियों से मिलने उनके ससुराल पहुंचा। उसने अपनी पहली पुत्री से पूछा, बेटी, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार की पीड़ा तो नहीं? हमारे जमाता तुम्हें खुश तो रखते हैं ना? नहीं पिताश्री, मुझे यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। महर्षि मुझे स्नेह से रखते भी हैं और मुझे पूरा समय भी देते हैं, किंतु फिर भी मेरे मन में एक दुख है। महर्षि अपना पूरा समय केवल मेरे ही साथ व्यतीत करते हैं। अब ऐसे में मेरी अन्य बहनों का क्या? पुत्री के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा को भारी कष्ट हुआ, किंतु जब उसने अपनी दूसरी पुत्री से पूछा तो उसने भी ठीक ऐसा ही उत्तर दिया। और न सिर्फ दूसरी अपितु एक के बाद एक सभी ने ऐसा ही उत्तर दिया। अंततः राजा जान गया कि महर्षि ने अपने तपोबल से स्वयं के 50 रूप प्रकट कर लिए हैं, जिससे कि वे एक ही समय पर 50-50 कन्याओं के साथ विहार करते हैं। तदनंतर राजा शोरबी ऋषि के तपोबल को प्रणाम कर अपने राज्य वापस चला गया। और इस प्रकार से दोस्तों, महर्षि ने प्रत्येक राजकुमारी से 10-10 यानी कि कुल मिलाकर 500 पुत्र उत्पन्न कर संसार को भोगने के अपने मनोरथ को सार्थक किया। और ऐसे ही एक दिन उन्हें विचार आया कि आज मेरे 500 पुत्र हैं, कल को इनके भी असंख्य पुत्र हो गए, फिर उनके भी पुत्र हो जाएंगे। बस क्या यही संसार का सुख है? क्या इसी सुख के लिए मैंने भक्ति और तप के मार्ग को छोड़ा था? बस दोस्तों, उसी क्षण महर्षि को संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ वन गमन किया। तो दोस्तों, महर्षि की ये कथा हमें संदेश देती है कि समय पर सभी चीजों का होना आवश्यक है। यदि जवानी में भोग नहीं किया तो फिर वृद्धावस्था के समय मन में विकार उत्पन्न हो ही जाएगा। अतः भोग के समय भोग, योग के समय योग और भक्ति के समय भक्ति करके ही मनुष्य संसार रूपी इस माया के कुचक्र से मुक्त हो सकता है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।